तो मेरे भाई बिहार आईटीआई का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फर्स्ट राउंड का आ चुका है और मैंने पहले ही इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है कि आपको कैसे चेक करना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप आप सभी ने चेक किया होगा। ठीक है, यहाँ पर जिसको सीट अलॉटमेंट हो गया है उसके लिए अच्छी बात है, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। लेकिन जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो परेशान नहीं हो, उसके लिए अभी सेकेंड राउंड का लिस्ट आना बाकी है। आपको उसका वेट करना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर जिसको सीट अलॉटमेंट हो गया है उसको यहाँ पर थोड़ा जो बातें हैं वो ध्यान देनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है वो चीज़ मैंने पहले से आपको बताया हुआ है। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आई हुई हैं जो बैंक ड्राफ्ट को लेकर है, वो सब मैं डिटेल आपको वीडियो में बताऊँगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके आने वाले 2 साल में आईटीआई के सफ़र में आपके साथ ही रहूँगा। ठीक है, काउंसलिंग तक ही मेरा सफ़र नहीं रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर वो बैंक ड्राफ्ट को लेकर और जो आपका सीट अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है उसको लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैंक ड्राफ्ट की बात कर लेता हूँ। तो बैंक ड्राफ्ट में आपको पता है कि जो भी आपको सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड हुआ है उसके नीचे ही बैंक ड्राफ्ट का डिमांड किया गया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपके अलॉटमेंट ऑर्डर के नीचे इस तरीके का लिखा होगा जिसमें आपका रिपोर्टिंग सेंटर का डिटेल दिया होगा। ठीक है, यानी उसका एड्रेस और आपको किस डेट को रिपोर्ट करना है वो लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो टाइम है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका रिजल्ट है वो एक दिन डिले होकर आया है। तो यहाँ पर 5 से 6 फरवरी या आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेंशन किया गया है मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाला आप देख सकेंगे कि जो पेई बैंक ड्राफ्ट का जो डिमांड किया गया है उसे आपको कैसे बनाना है। कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे बट कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नया होगा कि ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। तो देखिए, बैंक ड्राफ्ट जिसको हम शॉर्टकट में बीडी भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक पैसा जमा करने का ही मोड होता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन जमा करते हैं, ये ऑफलाइन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चेक से पेमेंट किया जाता है, उसी तरीके का आपका बैंक ड्राफ्ट होता है जो कि ऑफिशियल यूज के लिए होता है। इससे आपको बैंक से बनवाना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है वो 790 रुपये का बनवाना है, वो भी अपने आईटीआई के फेवर में। यानी कि आपको जिस कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हुआ है उसके प्रिंसिपल के नाम से और आईटीआई के नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। सिंपली आपको क्या करना है, जिसको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है वो बैंक में जाएगा, यानी आपके जो आसपास बैंक है वहाँ पर जाएगा। वहाँ पे उनको सिंपली बोल देना है कि सर मुझे बैंक ड्राफ्ट बनवाना है 790 रुपये का, और प्रिंसिपल आईटीआई जो भी आपका नाम है कॉलेज का, यहाँ पे देखिए जो भी आपका नाम दिखाई दे रहा है वो सभी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सभी को अलॉटमेंट अलग अलग कॉलेज में हुआ होगा, अलग अलग ट्रेड से। ठीक है, तो आप अपने आईटीआई कॉलेज के नाम से बनवाएंगे, उनको आप बोल दीजिए कि फ़ला नाम से मुझे बनवाना है, तो वो लोग बना देते हैं और आपसे कुछ एडिशनल चार्जेस लेते हैं। यहाँ पर 790 रुपये तो आपका इंस्टीट्यूशन का हो जाएगा फ़ीस। उसके बाद 60 से 70 रुपये ये आपसे एडिशनल चार्ज लेंगे, बैंक ड्राफ्ट चार्ज। ठीक है, वो आपका लगना है। तो आप लोग इसको करेंगे तो आपको जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर आपको इसको जमा करना पड़ेगा, वो लोग आपसे इसका डिमांड करेंगे। ठीक है, आप लोग बैंक ड्राफ्ट बनवा के लेके जाइए और साथ ही साथ कैश भी अपने पास रखिएगा। ठीक है, जैसा भी होगा वो लोग कर लेंगे। और आपका ये बैंक ड्राफ्ट अगर वो लोग नहीं भी लेंगे, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि बैंक ड्राफ्ट तो चाहिए ही चाहिए। इन द केस अगर वो नहीं लेते हैं वो बैंक ड्राफ्ट, तो आप उनको कैश अगर लेते हैं तो आप उनको कैश ही दे दीजिए, और जो आपका बैंक ड्राफ्ट है वो वापस रिटर्न करेंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये बात होगी बैंक ड्राफ्ट को लेकर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपग्रेड कैसे करना है सीट को। तो देखिए, सीट अपग्रेड को लेकर काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो कन्फ्यूजन में हैं, मैं उनको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है, और मेरे ख्याल से इसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही है। और यहाँ पे जो बायोमेट्रिक फॉर्म का एक हार्ड कॉपी भी आपको लेके जाना है, वो चीज़ आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने को मिलेगा। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसका भी 2 कॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का स्लिप इसी पर होता है, वो लोग इसी पर टिक मार्क करते हैं। अभी बात कर लेते हैं अपग्रेडेशन को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है। देखिए, आप लोगों ने जब सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने की कोशिश की होगी तो वहाँ पर आपको ऑप्शन पूछा होगा कि आपको सीट को करना क्या है।
ठीक है, अपग्रेड करना है या नहीं करना है। एक तो यस होगा, दूसरा होगा नो। तो देखिए अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जो अभी आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, जिस ट्रेड से, जिस कॉलेज में, जिस ब्रांच से जो भी हुआ है, आप उससे सहमत है या नहीं है। ठीक है, अगर आप उससे सहमत हैं, आपको अपग्रेड नहीं करना है, आपको आगे नहीं जाना है, तो आप नो पर क्लिक करेंगे कि भाई मुझे इसी से सहमत हूँ, मुझे आगे नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरा ब्रांच चाहिए, मुझे फिटर चाहिए, मुझे वेल्डर मिल गया है, ठीक है, तो आप लोग यस पर क्लिक कर दीजिए कि भाई मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये वाला करने से आपको क्या होगा कि आपको सेकेंड राउंड का जो लिस्ट आएगा यस करने पर, ध्यान देना है, यस करने पर आपको जो सेकेंड राउंड का लिस्ट आएगा उसमें आपको सीट अलॉटमेंट होगा और आपका ये पिछला वाला सीट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फिर भी करवाना है, क्योंकि आप जो भी सीट अलॉटमेंट अभी हुआ है उस पर आपको एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। 10 नंबर का कॉलम आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी जो है न्यूट्रल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद, यहाँ पे अपग्रेड के लिए बात कर रहा है, वो कराने के बाद अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अगर अपग्रेड किए हैं, ठीक है, तो वो अपना मूल प्रमाण पत्र जो है वापस ले लेंगे। ठीक है, फ़र्क इतना है, सभी को वेरिफिकेशन कराना है, जिसने अपग्रेड किया है वो भी और जिसने नहीं किया है वो भी। फ़र्क इतना होगा कि जिन्होंने अपग्रेड किया है यानी यस किया है, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपना स्लिप और डॉक्यूमेंट सभी वापस ले लेंगे, सबमिट नहीं करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया है वो सब कुछ अपना वहाँ पर जमा कर देंगे। ठीक है, बस यही फ़र्क है यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका हो जाता है अपग्रेड करने के बाद, उसको जब दोबारा सीट अलॉटमेंट होगा तो उसको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हुआ था उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप मिला है उसको भी आपको दिखाना होगा कि भाई मुझे फर्स्ट वाले में भी मेरा वेरिफिकेशन हुआ था। ठीक है, तो यह चीज़ यहाँ पर सिंपल सी है, आपको एक बार पढ़ लेना है। और डॉक्यूमेंट में आपको पता ही है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। यहाँ पे डिटेल पे इन्होंने बताया है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है और आपको पासपोर्ट साइज़ की 6 कॉपी लेकर जानी है, जैसा कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड पे लगाया था। उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जिस पे इन्विजिलेटर का साइन होता है। ठीक है, यानी परीक्षक का जो साइन होता है परीक्षा के दौरान, वो वाला एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको अपना रैंक कार्ड यानी रिजल्ट आपको लेके जाना है। उसके बाद जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किया था उसका स्लिप लेके जाना है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप लोगों ने फॉर्म शुरू में अप्लाई किया था, उसका पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी भी आपको लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति लेके जानी है। जो अभी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने को मिला है उसकी भी 3 कॉपी आपको लेकर जानी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है कि ये जो आपका बायोमेट्रिक फॉर्म है इसको भी आपको लेके जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन था आपको देने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।